बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब, USA से हमें ज्वाइन किया है। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का एहसान है। आप बताएं कैसे हैं सर। सर अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा फैन। थोड़ी सी बात पहले हम स्टोन्स की कर लें, पत्थरों की कर लें। हमें बताएं जो पहले 3 बुरुज है उनके लिए कौन से पत्थर जो है वो सूटेबल है, अगर वो पहने तो उनको फायदा होगा। अच्छा, ये जर्नल है, मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। पत्थर जो हैं आपके पूरे हॉरोस्कोप को देख के प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आप ऐसे ऐसे ही रैंडमली पहन लेंगे तो फिर इसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ। लेकिन ये जर्नल है। जो एरीज असेंडेंट होता है, मार्स उसका लॉर्ड होता है। तो उसके लिए नॉर्मली लोग रेड कॉरल को यूज़ करने का बोलते हैं। रेड कॉरल जो है वो आपको बहुत सपोर्ट करता है एरीज असेंडेंट को। इससे ये होता है कि आपकी एनर्जी जो होती है ना बहुत मेंटेन रहती है, क्योंकि एरीज असेंडेंट में आपने देखा होगा बहुत फायरी प्लैनेट है, हर वक्त एग्रेशन में रहता है। तो अगर उनकी एनर्जी बहुत लो है तो ये प्लैनेट के एनहेंस करने के लिए ये रेड कॉरल का इस्तेमाल किया जाए। फिर हम दूसरे टॉरस पे जाते हैं। टॉरस जो होता है उसको नॉर्मली दो प्लैनेट्स मतलब वीनस लॉर्ड करता है, उसकी लॉर्डशिप रखता है। तो उसके लिए दो स्टोन्स हैं। एक है ओपल। ओपल में फायरी ओपल उसको यूज करना होता है। अगर हम फायरी ओपल यूज करेंगे तब हमें फायदा होगा। और दूसरा है डायमंड। ये दोनों जो आपके स्टोन्स हैं ये दोनों हेल्पफुल हैं। लेकिन अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, डायमंड भी एक बहुत डेंजरस पत्थर है। उसको यूज करने से पहले आप तकरीबन 1 डेढ़ हफ्ता अपने तकिए के नीचे रखें उसको इस्तेमाल करने से पहले, कि आपको क्या वाइब्रेशन आ रही है या कैसे आपको असरात मिल रहे हैं, फिर उसको इस्तेमाल करें। उसके बाद ओपल आता है। ओपल इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन फायरी ओपल अगर ये ओरिजिनल होंगे तब ये काम करेंगे और एक्टिवेट होना ज़रूरी है। वरना तो लेडीज तो ज्वेलरी में भी पहनती हैं, वरना तो उनको सबसे पहले असर हो। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि वो एक्टिव नहीं होता है, इसलिए वो आपको असर नहीं दे देता। अच्छा, तीसरा है जेमिनाई का। जेमिनाई के लिए जो होता है वो एमरल्ड होता है। एमरल्ड को मेरे ख्याल से पन्ना बोलते हैं शायद, जो ग्रीन कलर का पत्थर होता है। वो जो होता है उनको एनहांस करता है। ये नॉर्मली मर्क्यूरी रूल करता है इसको, जेमिनाई को। तो मर्क्यूरी प्लैनेट को हैंडल करने के लिए हम एमरल्ड यूज करते हैं। तो ये है सरसरी सा मतलब थोड़ा सा स्टोन्स के बारे में बताया मैंने आपको। लेकिन अगेन मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इसको बराए मेहरबानी इस्तेमाल करने से पहले किसी से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि ये आपको उथल पुथल कर देते हैं। इंसान को पता भी नहीं चलता कि हुआ क्या है मेरे साथ। बिल्कुल सर है कि पत्थर पहनने से पहले किसी को एक दफ़ा कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा कि मैं ये पत्थर पहनने लगा हूँ, मेरे लिए सूटेबल है भी कि नहीं। तो दूसरी तरफ अगर बात करें पाकिस्तान के हालात की, तो जिस तरह आपने पिछले इसी मंथ में कहा था कि अवाम सड़कों पर होगी, आपको लग रहा है कि वही हम देख रहे हैं कि 26 को जमात इस्लामी का धरना भी है इस्लामाबाद में, वो बिजली के खिलाफ। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ भी आइन का दफा के लिए एक तारीख शुरू करने जा रही है। तो हालात को किस तरह देख रहे हैं आप? शहजाद भाई, यहाँ से लेके मैंने आपको बार बार अर्ज किया है, जो जुलाई और अगस्त का मंथ है, जुलाई एंड से लेके अगस्त के एंड से मिनिमम अगस्त के एंड तक मिल रहा है। ये बड़ा ही क्रिटिकल मंथ है, इसमें खून खराबे का मुझे डर है। आपको खुल के बोल रहा हूँ, मैं काफ़ी दफ़ा नहीं बोला है लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि खून खराबे वाले हालात हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ मैं इंतशार फैला रहा हूँ, लेकिन मैं वार्निंग कर रहा हूँ, मतलब लोगों को वार्न कर रहा हूँ कि जैसे आप मुझसे बार बार पूछते हैं कि क्या मैसेज है, तो मैं अभी भी यही मैसेज दूंगा। अपना ख्याल करें, लोगों का करें और पाकिस्तान का ख्याल करें, क्योंकि जो सियासतदान है उनका तो कुछ भी नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आपका नुकसान होगा, आपके जैसे दो लोगों का होगा और पाकिस्तान का नुकसान होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना, ऑपोजिशन बहुत सामने आएंगी, रेसिस्ट करेंगे, जो गवर्नमेंट है स्पेशली। तो फौज का सड़कों पे आना भी मुझे दिखता है। आपका लोगों के साथ मतलब आमना सामना हो सकता। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब कि तसादुम वाले हालात, कर्फ्यू वाले हालात, ये बड़ा ही आम दिख रहा है, मुझे नॉर्मल दिख रहा है कि ये होने वाला है। सर आप कह रहे कर्फ्यू वाले हालात होने वाले हैं, बड़ी खबरें गर्म थी इमरजेंसी की, फिर थोड़ा सा उसमें खबरों में कमी आई है, लेकिन हालात कुछ हम देख रहे हैं दूसरी तरफ जा रहे हैं।
क्या वाकई हालात इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं जो शुरू केपीके से होगी? इमरजेंसी अब मैं वही वाली बात है, मुझे नहीं पता इमरजेंसी व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय आप इमरजेंसी बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हालात ऐसे तरफ बनेंगे, लेकिन मुल्क में इमरजेंसी फॉर लॉन्ग टर्म नहीं बनती हुई दिखती मुझे। शॉर्ट टर्म के लिए शायद आ जाए, 4 5 10 12 दिन के लिए कुछ ऐसे हालात बन जाए। पर वो इमरजेंसी इसी तरह की होगी कि सदर पाकिस्तान आइन हमें इजाजत देता है, हमारा आइन के सदर पाकिस्तान 2 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज कर सकते हैं किसी भी सूबे में। मतलब वो जी। कि अगर जरदारी साहब हालात के जी केपीके के हालात खराब है और 2 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दे और कंट्रोल फौज को दे दे, तो इस तरह के हालात की मैं बात कर रहा पॉसिबिलिटी है, मतलब 100% नहीं है, लेकिन चांसेस हैं, चांसेस काफी हैं। हूं। अगर दूसरी तरफ आपसे बात करूं, नून लीग की जमात मरियम नवाज हो, शबाज शरीफ हो या दूसरे लीडर हो, पीटीआई पे पाबंदी लगाने के लिए वाजिद है कि हम वैसे तो जीत नहीं सकते, जमात का खात्मा किसी तरह हो जाए तो शायद हमारी बका बच जाए। लेकिन उनके हमारे सबके एक अजीम लीडर भी हैं जो कहीं से कुछ एक सवाल का जवाब दे देते हैं, उसके बाद खामोश हो जाते हैं। कई पता नहीं चलता कि वो इस चीज के हक में है भी कि नहीं है। वो शायद इसलिए हक में सामने नहीं आ रहे। मियाँ नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ कि कल को अवाम के पास जाएंगे तो अवाम उन्हें कहेगी तो आपने तो सियासी जमात बैन की थी, तो वो ये कह सके कि मैं तो इस चीज के हक में ही नहीं था कि किसी भी सियासी जमात को बैन किया जाए। आप किस तरह देखते हैं, क्या वाकई नून लीग चाहती है कि पीटीआई मुकम्मल तौर पर बैन हो जाए? सर नॉन लीग तो चाहेगी 100%, लेकिन मुझे अभी, मैंने जैसा आपको कहा है, सिर्फ 14 अगस्त तक का टाइम है इनके पास, अगर इनको कोई एक्शन लेना है पीटीआई का, क्योंकि पीटीआई का टाइम इस वक्त कमजोर चल रहा है, तो इनके ऊपर एक्शन के रिएक्शन भी हो सकते हैं और इनके ऊपर कोई नए मुकदमात भी हो सकता है, जो मैंने आपको बताया है। लेकिन उसके बाद ये सारी चीजें पलट के इनके ऊपर आने वाली है, ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। एक बात मैं बता दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि नून लीग अब जो भी एक्शन ले रही है, उसका उल्टा उनको फील हो जाता है कि इसका रिएक्शन उल्टा आएगा, या यूं कह सकते हैं कि वो जैसे जज्बात में आके कह देते हैं चीजें, लेकिन वो उसके ऊपर अमल नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका घेरा भी तंग होता हुआ दिख रहा है। वो ऐसा नहीं है कि उनको वो नहीं महसूस हो रहा होगा, और जाहिर है, जो इतनी बड़ी कंडीशन में या इतनी बड़ी पोजीशन में होते हैं, उनके भी काफ़ी मतलब मालूमात लेने वाले और उनको मालूमात देने वाले एस्ट्रोलॉजर बहुत सारे लोग होते होंगे, तो जाहिर है वो भी उनको गाइड करते होंगे, तो वो जज्बात में आके कह देते हैं एंड देन दे फील कि हमने गलत कर दिया है या हम हमारे लिए गलत हो जाएगा आगे जाकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हुकूमत का काफ़ी टफ टाइम है, जहाँ तक अगर पीटीआई और इनको कंपेयर करें तो हुकूमत ज़्यादा प्रेशर में है, लेकिन पीटीआई पे भी अभी हालात अच्छे नहीं हैं। सर अगर ये जो मुश्किल टाइम है पीटीआई का 14 अगस्त तक, जमात का जो मुश्किल टाइम है, अगर ये 14 अगस्त तक गुजार लेते हैं किसी भी तरह, किसी भी हीले बहानों से कि टाइम गुजर जाता है, तो फिर आप कह रहे हैं कि हालात पलटेंगे, फिर इस जमात को रोकना आसान नहीं होगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है सर, मैं अभी भी अपनी बात पे बैक हूँ कि अगर ये लोग 14 अगस्त तक सुकून से गुजार लेते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता, मैं आपको साफ बताऊँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये कोई एक मिस्टेक ज़रूर करने वाला है, जिसकी वजह से ये फिर फंसेंगे अपने जाल में। तो बेहतर तो ये था कि 14 अगस्त की बात करते, ये जो भी इन्होंने भूख हड़ताल शुरू की है, लेकिन बस हो गई है क्योंकि हालात ऐसे बने हैं, तो ऐसा लगता है कि ये अभी फंस सकते हैं अपने जाल में। लेकिन अगर ये सरवाइव कर गए, जो कि मुझे लगता है कर जाएंगे, अगर ये नहीं भी करते, एक एग्जाम्पल है, अगर ये नहीं भी करते, 14 अगस्त के बाद ये लोग निकल जाएंगे, इन सारे प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, क्योंकि हालात ऐसे हो जाएंगे। सर अभी आपने भूख हड़ताल की बात की है, अभी अलामती भूख हड़ताल का जो 2-3 घंटे के लिए करते हैं, क्या आप देख रहे हैं कि ये अलामती भूख हड़ताल परमानेंट भूख हड़ताल में कन्वर्ट हो जाएगी और खान साहब भी भूख हड़ताल करेंगे? ये बात शहजाद भाई, मैंने तो आपको जब उन्होंने इंडिकेट किया था तो मैंने कहा था ये होगा, क्योंकि खान साहब के जो सितारे थे वो जुलाई से ऐसे एग्रेशन में हैं जिसमें वो एक्शन लेंगे, वो बातें नहीं करेंगे, तो आप देख रहे हैं एक्शन शुरू हो गया। और खान साहब की मेरे ख्याल से ये हिकमत अमली होगी कि आप पहले बाहर करें और फिर मैं अंदर स्टार्ट करूंगा, तो डेफिनेटली वो तो ये तो दिखता है ऑन द कार्ड कि ये कोई ना कोई ऐसे एक्शन लेने वाला है। ऑफ कोर्स भूख हड़ताल इनके पास ऑप्शन है, तहरीक एक इनके पास ऑप्शन है, तो ये सारी चीजें मिली जुली चलती रहेंगी बैक टू बैक। अगर कोई हरवा नहीं चलेगा तो वो दूसरी तरफ से सेकंड ऑप्शन फेंकेंगे या ताश का दूसरा पत्ता फेंकेंगे, लेकिन होगा ये,
आगे पीछे होगा लेकिन होगा। सर तो सर वैसे इस पूरे सिनेरियो में एक ऐसी जमात भी है जिसको फायदा है, जो अभी पाबंदी के हक में है, वो है पीपल्स पार्टी। आपने पहले भी कई दफा बात की थी, आपने कहा पीपल्स पार्टी बड़ी मजबूत पोजीशन पे है। अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि बड़ी मजबूत पोजीशन में, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब स्क्रीन से आउट है। आ जाएंगे सर, वो भी आपको महसूस होगा कि मतलब वो भी थोड़े प्रेशर में आएंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे। ये जो टाइम आएगा ना अगस्त में, इसमें सारी जमातें ही अंडर प्रेशर आने वाली हैं। तो आपको लगेगा कि ये हालात कुछ अब उल्टा पुल्टा हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, मुल्क अंडर प्रेशर है, आपकी स्टैब्लिशमेंट अंडर प्रेशर है, जितनी भी ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये भी अंडर प्रेशर आएंगी आपको, ये सब दिखेगा आपको। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो पिस रही होगी ना, वो आवाम पिस रही होगी, जो कि पिस रही है इनफैक्ट। सर थैंक यू सो मच। एंड में कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर करें। जी, मैसेज यही है कि मेरी काफ़ी क्लाइंट से बात होती है, तो मालूमात मिलती है। मैं किसी को नाम तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी मोहतबाना गुजारिश है कि अपने बुज़ुर्ग माँ बाप और बुज़ुर्ग लोगों का बहुत ख्याल रखें। ये आप अपने लिए करेंगे, उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा आप करेंगे आपने आगे वही भुगतना है। सर थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।